नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे सबसे खास बुलेटिन में, जहां पर हम आपको दिखाते हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से। अगले 1 घंटे तक आप बने रहिए हमारे साथ, जहां पर आप देखेंगे हर एक छोटी से लेकर बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। निदा बिल्कुल, और न सिर्फ खबर आप तक पहुंचाएंगे बल्कि आपको जमीन पर भी लेकर चलेंगे, जहां पर ग्राउंड जीरो से चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता मौजूद है। हर खबर की तफ्तीश आप तक हम पहुंचाएंगे और आपको इस 1 घंटे में उन तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जो इस वक्त यानी 2 से 3 बजे की सुर्खियां बनी हुई है। मीनाक्षी, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आपको दिखाएंगे आज न्यूज रूम से वो तमाम खबरें जिस पर आपका अपडेटेड रहना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले रुक करेंगे स्टूडियो का और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार आज कौन सी खबरें हैं जो हम आपके लिए चुनकर लाए हैं सीधे न्यूज रूम। तो चलिए, आज के दिन की पहली बड़ी खबर, सिसोदिया का सीबीआई पथ। ये सीबीआई पथ इसीलिए क्योंकि आज सिसोदिया से पूछताछ और दिल्ली में आम आदमी पार्टी कर रही है प्रदर्शन। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो ये प्रदर्शन को लेकर के भी आपको जानकारी देंगे। बात करेंगे कांग्रेस का नया किंग। और आज चुनाव हो रहे हैं, 2 दिन बाद वोटों की गिनती होगी, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उसके पहले किस तरीके से यहाँ राज छिड़ी हुई है, शशि थरूर किस तरीके से तंज कस रहे हैं, सीधे न्यूज रूम से आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। चलिए, तीसरी और बड़ी खबर आईआरसीटीसी घोटाला। कल दिल्ली बुलावा, तेजस्वी यादव आपको दिल्ली में दिखाई देंगे। कई सवाल जवाब होंगे और क्या संतुष्ट होगी सीबीआई, ये भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, इसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही चौथी खबर में बात करेंगे गहलोत कमीशन गुजरात। आने वाले वक्त में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी डेरा जमा लिया गुजरात में और अब पहुंचने वाले हैं गहलोत। क्या कुछ होगा बताएंगे आपको। वहीं 5वीं खबर में हम बात करेंगे ज्ञानवापी पर सुनवाई। 2 ऐसे मामले जिस पर सुनवाई होने वाली है। बड़ी खबर जैसे ही आएगी न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाएगा। बिल्कुल, तो बात करेंगे हिजाब प्रदर्शन के समर्थन में जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति भी उतर गए हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी आपको बताएंगे और इसका विरोध किस तरीके से ईरान के द्वारा किया गया ये भी आपको जानकारी देंगे सीधे न्यूज रूम से। तो चलिए, बिल्कुल जिस तरह से आज के दिन की पहली और बड़ी खबर जो लगातार चर्चाओं में है, लेकिन बड़ी खबर न्यूज रूम की तरफ आ चुकी है सहयोगी सोनिया के पास। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, शराब घोटाले में सिसोदिया से पूछताछ लगातार जारी है। दिल्ली सीबीआई दफ्तर में भी पूछताछ। पहली बार मामले में सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है और पूछताछ से पहले सिसोदिया के घर पर रेड भी मारी गई थी। निदा, बिल्कुल, कई सवाल है जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं यहाँ पर। जैसे कुछ सवाल है मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सिसोदिया से सीबीआई के जो सवाल है जो पूछ रही है सीबीआई, वो कई सवाल है जिसमें पहला सवाल जो है वो ये पूछा जा रहा है कि आपने आखिर जिस पूरे मामले को लेकर जब से आरोप लगे तब से ये पूरी खुलासा हुआ उसके बाद आपने कितनी बैठकें की। उसके अलावा जो अहम सवाल है सीबीआई का वो ये है कि आपने अभी तक इसके बारे में किस किस को जानकारी दी कि आपकी जो आम आदमी पार्टी है या फिर आपका जो कार्यभार था उसको लेकर आपने अभी तक इस मामले में क्या संज्ञान लिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार बीजेपी के ऊपर मनीष सिसोदिया को फंसाने का आरोप जो है वो लगा रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया खुद भी ये बात कह चुके हैं कि बीजेपी साजिशन मुझे फंसाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, क्योंकि बीजेपी जो है वो बौखलाई हुई है। दरअसल आम आदमी पार्टी जो है इस पूरे मामले को, इस पूरे पूछताछ को गुजरात चुनाव से जोड़कर देख रही है, क्योंकि बीजेपी साफ ये कह रही है कि जो आम आदमी पार्टी है वो भ्रष्टाचार क्रांति को बढ़ावा दे रही है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी ये कह रही है क्योंकि गुजरात में चुनाव है, वहां पर आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है बीजेपी को, और ये उसी की बौखलाहट है। बीजेपी हताश है, बीजेपी निराश है। तो पहली बार इस मामले में सिसोदिया से सीबीआई जो है वो आज पूछताछ कर रही है। यहाँ पर सीबीआई दफ्तर पर पुलिस का ये एक्शन है। पूछताछ से पहले सिसोदिया के घर पर छापेमारी की गई थी और अब शराब घोटाले में सिसोदिया से लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। बीजेपी का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो आ रही है। अब बीजेपी ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, आइए सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। सारे साक्ष्य जुटाकर सीबीआई कदम फूंक करके आज इस कदम पे पहुंची है कि सीबीआई कोर्ट में पेशी हो, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें ऐतराज होना चाहिए। और अपराधी चाहे जो भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और अगर दोषी है तो कड़ी सजा भी होनी चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। देखिए, आज जिस प्रकार से शराब घोटाले में जो आरोपी नंबर 1 है मनीष सिसोदिया, उनको जब सीबीआई ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है तो एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करने के बदले जिस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन के नाम पर भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, आज ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की जो यात्रा रही है वो स्वराज से शराब तक
और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो शुरू हुई थी, आज वो भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन पर आ चुकी है। तो पूछताछ का दौर ये लगातार जारी है, लेकिन सुबह से क्या क्या घटनाक्रम हुआ वो अब हम आपको बताते हैं। असल में बात कुछ ऐसी है कि सिसोदिया अब ये कहने लगे कि कांटों से गुजर रहा हूं मैं इस चुनावी मौसम में, इस बदले की राजनीति से मैं बखूबी बेगाना हूं। क्योंकि इस समय जो चुनावी मौसम में बदले की राजनीति आम आदमी पार्टी जिसको बता रही है, उसी पर देखिए आज के दिन की जो तस्वीरें लगातार सामने। सबसे पहले पेशी से पहले मां का आशीर्वाद लिया था जब घर से निकल रहे थे सिसोदिया, और यही आज का सिसोदिया का सीबीआई पद। मीनाक्षी, सिर्फ मां का आशीर्वाद नहीं लिया, साथ साथ पत्नी से तिलक भी करवाया और ये कह करके जाते हैं कि ये मेरा एक तरीके से राज तिलक है, मैं बलिदान करने के लिए तैयार हूं कि अगर मुझे दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए इस तरीके से यहाँ पर उठाया जाता है, सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसा जाता है, तो मैं यहाँ बलिदान करने से, त्याग करने पीछे नहीं हटूंगा। सागर तस्वीरें हमने आपको दर्शकों को दिखाई। अब ये देखिए आज के दिन की ये सबसे बड़ी तस्वीर, एक बार पीछे की तस्वीर एक बार और दिखाइएगा। जो शक्ति प्रदर्शन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, असल में आम आदमी पार्टी ये दिखाना चाह रही है कि हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं, क्या जनाधार है, किस तरह से नेताओं का समर्थन है। ये शक्ति प्रदर्शन क्या इसे ये समझा जाए कि आम आदमी पार्टी ने मौके पर चौका मार दिया, या आम आदमी पार्टी ने इस मौके को अलग तरह से भुना दिया। क्योंकि इंकलाब जिंदाबाद के नारे, मेरा रंग दे बसंती चोला, इस तरह के नारों और गानों की गूंज आम आदमी पार्टी ने दिखाया कि हम कितनी बड़ी देशभक्ति पार्टी भी है। गाने नहीं सीधे शब्दों से भी बयां कर गए। जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, ये देखिए राजघाट पे गए थे, यहाँ पर जाकर के दर्शन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं मैं भी भगत सिंह की तरह यहाँ पर बलिदान करने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार हूँ। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, मैं वहां ना पहुंचूं, इस वजह से ये सारी चीजें की जा रही है। सीबीआई ने, ईडी ने मेरे यहाँ रेड करी, उसके बाद मेरे गांव गए, मेरे लॉकर खंगाले, कुछ नहीं मिला, आज भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ बार बार एक बात का जिक्र कर जाते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों? देखिए वही बार बार आरोप लगते रहे। केजरीवाल ने यह कह दिया कि अब गुजरात के चुनाव के जब तक नतीजे नहीं आ जाते, सिसोदिया जेल में रहेंगे। सीबीआई दफ्तर में सिसोदिया देखिए जब उस समय पहुंचे, हाथ हिलाकर इन्होंने अभिवादन किया और कई बार तो विक्ट्री का यह साइन भी दिखाते हैं, क्योंकि हमारी जीत पक्की है, हम सच्चे हैं, हम डगमगाने नहीं वाले, चाहे जितने भी आरोप हम पर लगा दिए जाएं। ये तमाम बड़ी तस्वीरें आज के दिन की आपने देखी सीबीआई दफ्तर में सिसोदिया। लेकिन इसके साथ ही साथ अभी घटनाक्रम ये आगे बढ़ेगा, पूछताछ अभी और होगी, क्योंकि 120 जगहों से ज्यादा अगर रेड हो चुकी है पूरे देश भर में सीबीआई और ईडी की, तो जाहिर सी बात है कि मुद्दा भी ये गरमाएगा 2 राज्यों में चुनाव से पहले। तो एक तरफ देखिए आम आदमी पार्टी है, मनीष सिसोदिया है, जो कि साफ तौर पर हाथ हिलाते हुए, चेहरे पर मुस्कान लेते हुए चल रहे हैं और कह रहे हैं कि जब कुछ बरामद ही नहीं हुआ तो यहाँ पर डर किस बात का, लेकिन डर है इस बात का कि अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई, सहयोगी सोनिया के पास आ रही है। आपको बता दें सिसोदिया से पूछताछ के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हुआ है, कई आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, गुजरात चुनाव में जाने से रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें न्यूज इंडिया के माध्यम से हमने आपको लगातार दिखाई कि किस तरीके से खुद आप नेता संजय सिंह बैठ जाते हैं धरने पर और कहते हैं कि हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ धारा 144 लगाई जाती है सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर भी और साथ साथ मनीष सिसोदिया के घर के बाहर भी। और जिस तरीके से लाव लश्कर के साथ वो निकले थे, एक संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी कि आप हमें कितना भी पीछे करिए, जैसा कि आम आदमी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हमें पीछे खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम पीछे नहीं जाने वाले हैं। जो लाल लश्कर लेकर के निकले थे, लग तो ऐसा रहा था कि नामांकन करने जा रहे हैं, लेकिन जा रहे थे पूछताछ के लिए। बिल्कुल, तो दिल्ली सीबीआई दफ्तर में लगातार पूछताछ जो है वो चल रही है। पहली बार इस मामले में सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ है, लेकिन सीबीआई के सामने पेश होने के लिए जिस तरीके से मनीष सिसोदिया निकले पूरे लाव लश्कर के साथ, देशभक्ति गानों के साथ, वो बहुत कुछ बयां कर रहा है कि आम आदमी पार्टी, कल हमने सुना कि जब जिस तरीके से गुजरात में उम्मीदवारों का ऐलान कर रहा था, सूची जारी हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसमें भी जिक्र जो था वो सिर्फ मनीष सिसोदिया का था और पहले ही कह दिया था कि मनीष सिसोदिया जो है वो गिरफ्तार होंगे। लेकिन अगर कोई सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाता है तो आम आदमी पार्टी को आभास कैसे हो जाता है पहले से कि यहाँ पर पूछताछ नहीं होगी बल्कि गिरफ्तारी होगी। और अब आम आदमी बिल्कुल निदा, ये कोई पहली बार नहीं है, जब उन्हें पहले भी बुलाया गया था इसी तरीके का उन्होंने शक जताया था। साफ तौर पर यहाँ पर सीएम केजरीवाल जो है वो भी ट्वीट करते हुए नजर आए थे कि अब मनीष सिसोदिया की बारी है। तो देख लीजिए इस बार इस तरीके से पूरा इवेंट बना दिया गया है कि पूछताछ के लिए क्या बुलाया गया, इवेंट बनाते हुए नजर आए हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी। हमारे सहयोगी भी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, अली शहर भी जुड़ गए और साथ ही राजीव त्यागी भी
जुड़ गए हैं। अली, किस तरीके से इसको अलग माना जाए? कांग्रेस के नेता को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी ऑफिस के बाहर आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी वही कर रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी से गलत बता देती है। आम आदमी पार्टी ने आज जो किया वो किस तरीके से सही हो जाता है फिर? देखिए, बिल्कुल इस पूरे शराब नीति पूरे मामले की दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने शिकायत की थी सीबीआई से, जिसमें खुद शामिल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी थे। और उनका ये कहना था कि जांच की जाए, लेकिन जांच के जैसे जैसे पहलू आगे बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित दर्जनों राज्यों में लगातार छापेमारी की गई और कई सारे सबूत इकट्ठे किए गए। उन सबूतों को लेते हुए सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया। पहले नंबर पर नाम मनीष सिसोदिया का था, जिनके उसी के चलते आज उनको सीबीआई कार्यालय में बुलाया गया है। पूछताछ जारी है, अंदर की तरफ पूछताछ चल रही है और कई सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को देने हैं। जी, लेकिन राजीव, एक चीज आपने देखी होगी, सुबह से जब पूछताछ का ये दौर लगातार जारी रहा, बीजेपी लगातार बयान देती रही पूरे मामले को लेकर। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन जो किया आम आदमी पार्टी ने, क्या थोड़ा डर है क्या उसका बीजेपी के अंदर, जो बयान लगातार आ रहा है? राजीव जी बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी जो है पूरी तरह से आक्रामक है। आप तो देख ही रहे हैं। साथ ही जो आम आदमी पार्टी है एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो लोगों का किस तरह से विश्वास जीतना है यह बखूबी जानते हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अन्ना आंदोलन में आपने देखा होगा बढ़ चढ़ के लोग भाग लिए। तो ऐसे में जब वो निकले और जिस तरह से उन्होंने रोड शो किया, देशभक्ति गाना गाया, अपनी तुलना भगत सिंह से की, तो लोगों को में एक मैसेज देने की कोशिश किए हैं, जनभावना को जोड़ने की कोशिश किए हैं कि जो भ्रष्टाचार का आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है यह राजनीति से प्रेरित है। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रामक है और जिस तरह से सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है, तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया सीबीआई के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला है, यही वजह है कि उनको बुलाया गया है। और इसके पहले आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या दूसरे दल के जो भी नेता सीबीआई दफ्तर गए पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो इस तरह से वो लोग नहीं गए माला पहन करके, टीका लगा करके और राष्ट्रभक्ति गाना गाते हुए। तो यह जो हुआ है आज, इसको भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि यह पूरी तरह से नौटंकी है और भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर पूरी तरह से आक्रामक है और दिल्ली के जनमानस में मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि शराब घोटाले में किस तरह से इन्वॉल्व है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। भले इसे चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है, गुजरात चुनाव से देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी भी अपने स्तर से लोगों का विश्वास जीतने में लगी हुई है, क्योंकि सामने एमसीडी का चुनाव है और ऐसे में मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के रणनीतिकारों को लग रहा है। बिल्कुल राजीव, ठीक है। अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अली का रुख कर लेते हैं। अली, जिस तरीके से बीजेपी जो है वो इसे नौटंकी करार दे रही है आम आदमी पार्टी के, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो इसे गुजरात चुनाव से जोड़ करके देख रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि आभास हो चुका है बीजेपी को कि कांग्रेस तो कुछ करेगी नहीं गुजरात में, लेकिन हाँ, जो आम आदमी पार्टी है वो जरूर सीटें बहुत अच्छी लेकर आने वाली है। क्या इसी की हताशा है ये बीजेपी की, या फिर निराशा है, या फिर आम आदमी पार्टी का कद वाकई इतना बढ़ता चला जा रहा है गुजरात की, खासतौर पर राजनीति में, कि बीजेपी को डर सता रहा है? ऐसा कुछ है क्या अली? देखिए, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ बिल्कुल जारी है, क्योंकि जो चुनाव होने हैं उसको लेते हुए खुद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी हमें इसलिए रोक रही है कि गुजरात में हमारी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी है और गुजरात में हमारी सरकार न बने, इसलिए हमें रोका जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की अगर माने तो बीजेपी के तमाम परिवक्ताओं का ये कहना है, चाहे उसमें उनके बड़े राजनेता ही क्यों ना हो, कि तमाम जो नौटंकी की जा रही है वो अपने आप को बचाने के लिए की जा रही है, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं, जिसके चलते लगातार कार्रवाई जारी है और वो कार्रवाई ना करे सीबीआई, इसलिए ये गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आज खुद सीबीआई कार्यालय के बाहर जिस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ आम आदमी पार्टी के समर्थक आए और उन्होंने पुलिस के काम में बाधा बनने की कोशिश की, जिसके चलते यहाँ से पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर हटाया भी। लगातार यही कहना था कि जो सीबीआई, ईडी और लेकिन अली देखिए, ऐसे में सवाल ये भी हो जाता है, जो कट्टर ईमानदार पार्टी है आखिर उसे गिरफ्तारी का डर क्यों सता रहा है? केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि अब हो सकता है कि जब तक गुजरात चुनाव के नतीजे ना आ जाएं, सिसोदिया जेल में ही बंद रहें। सिसोदिया यही कह रहे हैं कि आज मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये जहन में डर क्यों है, क्यों इन्हें गिरफ्तारी की आशंका लग रही है जब ये पाक साफ है? तो अली,
बिल्कुल सागर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से आप अपने आप को पाक साफ पेश कर रहे हैं और आपका कहना यह है कि हम ईमानदार हैं, तो फिर क्यों आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों आप रोड जाम कर रहे हैं, लोगों के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। दिल्ली में आज तमाम रोड जाम रहे क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सीबीआई कार्यालय के बाहर खड़े रहे और उन्होंने खूब प्रदर्शन किया। लेकिन सवाल यही है कि जब बीजेपी का कहना यह है कि आप साफ सुथरे हैं, तो फिर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये बात भी लाजिम होती है कि आप जब खुद सही हैं और ईमानदार हैं और ईमानदारी का चोला पहने तमाम देश भर में कहते हैं, तो फिर क्यों आप डर रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि सीबीआई आपको फंसा देगी, जबकि सीबीआई तमाम कई सारे पहलुओं को, सबूतों को लेकर आगे कार्रवाई कर रही है। कहीं से भी ये बात जाहिर नहीं हो रही है, किस तरह से ये बात जाहिर नहीं हो रही है कि हाँ आपको अनावश्यक फंसाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपको एफआईआर में आपका नाम लिखा गया है, तो कई सारे सवाल, कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण जवाब हैं जिसको लेने के लिए आपको आज बुलाया गया है। विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में, राजीव से आपसे ये सवाल है कि दिल्ली में बैठे हुए आप इनडायरेक्टली वे में कहीं ना कहीं गुजरात में लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात में जो चुनाव होने वाले उसमें आम आदमी पार्टी आपको अच्छा स्कूल देगी, अच्छी शिक्षा देगी, अच्छा स्वास्थ्य देगी, इसी का गुणगान आम आदमी पार्टी करती है। लेकिन आज जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन, पोस्टर लेकर के आप निकले भगत सिंह के, तो क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमें गुजरात विधानसभा चुनाव में निशाना बनाया जा रहा है, हम वहां जाए न जाए, हम इनडायरेक्टली वे से यहीं से प्रचार करेंगे? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से वो रोड शो किए हैं मनीष सिसोदिया, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, कि भले हम लोग गुजरात न जा पाए लेकिन यहाँ से मैसेज देने की पूरी कोशिश है कि हम कट्टर ईमानदार हैं। यही वजह है कि भगत सिंह का फोटो लेके लोग सड़क पर निकले। और साथ ही देखिए, यह इस बात का जरूर भारतीय जनता पार्टी को डर है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, या मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं या उप मुख्यमंत्री सिसोदिया हैं, लगातार गुजरात दौरा किया, लगातार वहाँ पे प्रेस वार्ता किया और लोगों को जोड़े, इससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चिंतित रही। यही वजह है कि लगातार 1 महीने का बीजेपी का प्रेस वार्ता देखिए, तो हर रोज आम आदमी का पार्टी के खिलाफ लोग प्रेस वार्ता करते रहे बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में। और आज जो है जिस तरह से रोड शो किए हैं मनीष सिसोदिया, सीबीआई दफ्तर जाते समय जिस तरह से पब्लिक वहां पे उमड़ी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का चिंता है कि आने वाले समय में कहीं और न पार्टी मजबूत हो। यही वजह है कि आज जो है संबित पात्रा प्रेस वार्ता करके सीधे तौर पे कहे हैं कि यह भ्रष्टाचार जश्न है और ये भ्रष्टाचार का जश्न लोग मना रहे हैं। और यही वजह है कि अभी भी बता रहे हैं कि नौटंकी है, क्योंकि सीबीआई दफ्तर जो भी जाता है पूछताछ के लिए, तो इस तरह से हम फूलमाला पहनकर राजीव मान लिया जाए क्या, राजीव मान लिया जाए कि देश में अभी तक 2 राष्ट्रीय पार्टी थी, कांग्रेस और बीजेपी, क्या बीजेपी को आभास हो रहा है कि कहीं आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी तो ये जगह नहीं लेने वाली है? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से कांग्रेस बैकफुट पे है, चाहे किसी भी प्रेस में देखिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को छोड़ दिया जाए तो दूसरे राज्यों में कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे है और आम आदमी पार्टी यही चाहती है कि कांग्रेस के जगह को हम ले लें। आपने देखा होगा कि जब लगातार ये लोग गुजरात में प्रचार प्रसार किए, तो जो वहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इस बात का डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि हाउस में, ठीक है राजीव, लौट कराऊंगा अली, मुख्यमंत्री अली एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या वाकई में अब यही समझा जाए कि ये पूछताछ और ये छापेमारी तो बहाना है लेकिन निशाना चुनाव है? क्योंकि बार बार जिक्र केवल चुनाव का ही क्यों हो रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, हर समय हर एक बयानों में गुजरात चुनाव से उसे जोड़कर देख रही है। अली, देखिए बिल्कुल सागर, जिस तरह से आज सीबीआई कार्यालय के बाहर बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, ज़्यादातर पंजाब और दिल्ली के लोग थे। इसके अलावा कई राज्यों से भी आए थे जिनका ये कहना था कि सिर्फ बीजेपी हमको इसलिए रोक रही है कि किसी तरह से भी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया गुजरात चुनाव में चुनाव प्रचारक के रूप में न जाएं। इनका साफ तौर पर यही आरोप है, जिसके चलते अब वो अपनी तादाद को बढ़ाते हुए और यही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गाने गाए, मेरा रंग दे बसंती चोला, तमाम तरह की बातें कही, दिल्ली पुलिस इशारे पे काम कर रही है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो ऐसी तमाम बातें जब खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ट्वीट कर देते हैं कि सत्येंद्र हो या मनीष हो वो आज के भगत सिंह है, तो अपने आप में ये बड़ी बात हो जाती है। राजीव, अपडेट आपसे चाहेंगे कि आखिरकार सीबीआई दफ्तर में क्या अभी भी ये पूछताछ चल रही है और कितनी देर ये पूछताछ चलने वाली है? क्या कोई ब्रेक लिया जाएगा और उसके बाद फिर से पूछताछ कंटिन्यू की जाएगी? जी बिल्कुल, अभी पूछताछ चल रही है और उम्मीद है कि ये पूछताछ लगभग हमको लग रहा है 6-7 बजे तक चलेगी, क्योंकि तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब मनीष सिसोदिया अभी दे नहीं पा रहे हैं, जो सूत्रों से खबर आ रही है। तो पूछताछ लंबी चलेगी और
पूछताछ के बाद क्या निर्णय होता है ये देखना होगा। लेकिन कुछ कुल मिला के देखा जाए तो सीबीआई के हाथ जो है कुछ बड़ा ठोस सबूत लगा है, जिसके वजह से जो है मनीष सिसोदिया को बुलाया गया है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, आपने देखा होगा संजय सिंह और तमाम कार्यकर्ता वहाँ पे धरने पे बैठ गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो धरना है। शुरू से ही लोग धरना करके ही पार्टी बनी, और जब भी कोई बात होती है तो धरने पे बैठ जाते हैं, चाहे वो रामलीला मैदान में धरने पे बैठे हो या जो आज कर्तव्य पथ है, पहले राजपथ था तो राजपथ पर धरना पे बैठे। धरना पर बैठ कर अपनी बात मनवाने के कला लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। यही वजह है कि सीबीआई ऑफिस के सामने लोग धरने पे बैठ गए थे, लेकिन वहां से जो है संजय सिंह को हिरासत में ले लिया गया। अब देखना होगा कि अब आम आदमी पार्टी की अगली चाल क्या होती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी भी पूरी रणनीति से जुटी हुई है और यही वजह है कि इसे पूरा नौटंकी बता रही है। जी बिल्कुल अली, नहीं लग रहा जिस लाव लश्कर के साथ आम आदमी पार्टी आज निकली और सड़कों पर हमें नजर आ रही है और एक अलग ही मैसेज देने की कोशिश कर रही है, क्या ये संदेश गुजरात तक पहुंचाने पाने में कामयाब हो पाएगी आम आदमी पार्टी? क्योंकि अब तक जो आज सुबह से हुआ उसको देखकर लग रहा है कि मनीष सिसोदिया की फिक्र नहीं है, फिक्र है अभी भी सिर्फ और सिर्फ गुजरात चुनाव पर फोकस करने की। देखिए, बिल्कुल तमाम जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हों या पदाधिकारी हों, सांसद, विधायक हों, सभी का यही मानना है, सभी का ये कहना है कि लगातार उनको गुजरात चुनाव, क्योंकि गुजरात को ही टारगेट लेकर आम आदमी पार्टी चल रही है। गुजरात का कहना ये है आम आदमी पार्टी का, गुजरात में हमारे बहुत अच्छी हमको माना जा रहा, हमको सराहा जा रहा, पार्टी को एक अलग पहचान दी जा रही है, जिसके चलते हमें रोका जा रहा है। और मैं कहूँगा अपने कैमरामैन वीडियो जर्नलिस्ट से को तस्वीरों में दिखाएं, आप देख सकते हैं सीबीआई कार्यालय के बाहर ही न्यूज़ इंडिया तमाम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रही है। यहाँ पर अंदर की तरफ पूछताछ जारी है, लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी शाम तक ये पूछताछ जारी रहेगी। साफ तौर पर ये एक सूत्रों के हवाले से मैसेज आ रहा है कि कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण कागजात जो सीबीआई के हाथ लगे थे, ईडी के हाथ लगे, तो उन कागजातों के चलते क्या कहना है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे हमारी और ये मनीषा शाम तक रात तक पूछताछ। अली, मनीषा को ले लेते हैं। मनीषा, आपके पास क्या अपडेट? जी निदा, देखिए जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पर लगातार आरोप लगते आ रहे हैं, बीजेपी जो है लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रही थी। इस पे संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो नौटंकी है वो लगभग एक जैसी है। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को ही फॉलो कर रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा किस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सड़कों पे उतरकर इस तरीके से रैली निकाल रहे थे जब उन पर जांच हो रही थी सीबीआई और ईडी की। और आज जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बुलाया है सवालों के घेरे में घेरने के लिए, तो मनीष सिसोदिया जो है अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालते हुए नजर आए। वहीं बीजेपी के जो एमएलए हैं अजय महावर, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को भगत सिंह बताया और अपने तमाम उन विधायकों को जिन पर आरोप लग चुके हैं उनको जो है स्वतंत्रता सेनानियों से वो जोड़ रहे हैं, और ये स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। मनीष सिसोदिया को भगत सिंह बताना स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं लगातार। और आदेश गुप्ता भी इस पर कह रहे हैं। बिल्कुल मनीषा, नजर बना रखिए, अपडेट आपसे आगे लेते रहेंगे क्योंकि पूछताछ का यह दौर लगातार जारी है। पूछताछ का यह दौर, और ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पे हमलावर। गुजरात का चुनाव तो दिसंबर में है, सर्दियों के मौसम की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन राजनीतिक पारा दिन प्रतिदिन ये चढ़ता चला जा रहा है।